बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी सरे दरबार रसिया। तेरी बंसी बोलिए, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जय हो, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ताली सेवा रसिया। करेंगे। जय हो, भाव में ताली सेवा करिए। हरि बोल। प्रेम से ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। 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 मटकी उठा के बनी मैं तो गुजरिया। मटकी उठा के बनी मैं तो गुजरिया। मैं तो करी आई। जय हो, कौन कौन करके आई है 16 सिंगार। मैं तो करी आई, मैं तो करी आई 16 सिंगार रसिया। मैं तो हरिवार दरबार रसिया, मैं तो करी आई 16 सिंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो करी आई 16 सिंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो अरे आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी जय हो, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ताली रसिया। सेवा करके। बैठे हैं कि ताली सेवा करें, नहीं तो एक बात पक्की है, भगवान के पीछे अकेले ही जाना पड़ता है, दूसरा कोई साथ नहीं जाता जिनका मुंह देख रहे हैं। हाँ, हम पड़ोसी का देखते ना, वो बजा रही कि ना बजा रही है, हाँ वो बजा रही तो मैं बजाऊंगी ना, काय को बजाना। पड़ोसी शांत तो मैं ज्यादा बजा दूं तो कहीं बुरा ना मान जाए, तो माफ करना।
अगली पंक्ति भी वही है। क्या कह रहा है? हाँ? कह रहा है, कभी क्या कहता है? तेरे पीछे आई मैं तो अकेली, तेरे पीछे आई मैं तो अकेली, तेरे पीछे आई हरि मैं बोल। तो अकेली, तेरे पीछे आई मैं तो अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोपी की नई रे नवेली, तेरे पीछे आई मैं तो अकेली, तेरे पीछे आई मैं तो अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोपी की नई रे नवेली, आई करने को, जय हो, आई करने को मैं तो मनोहार रसिया, आई करने को मैं तो मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी, जय हो, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार क्या रसिया। कहते हैं? और ध्यान से सुनना। जब से लागी मोही तोरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, जब से लागी मोही तोरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, बिसर गया मोरा घर और आंगनवा, बिसर गया मोरा घर और आंगनवा, जब से लागी मोही, जब से लागी मोही तोरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, बिसर गया मोरा घर और आंगनवा, बिसर गया मोरा घर और आंगनवा, मैं तो छोड़ आई, जय हो, क्या मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज आपका आप तुरंत बतियाने लगती हैं, मतलब इतनी देर में तो कान में फूंक ही देंगी। अरे धम रखो, घर में जाके पंचौरा कर लेना, 3 घंटा बैठ के मंत्रिमंडल की बैठक कर लेना महाराज। हाँ? ध्यान से समझो। वेणु गीत में क्या हुआ? कहा भगवान ने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई कि गोपियों को उनके पति ने मना किया, क्योंकि जब ये बांसुरी बजाते थे तो कहते हैं प्राण खिंच के आने लगता था, गैया वापस आ जाती थी, नदी की धारा रुक जाती थी, और तो छोड़ो, और महाराज कुछ आप लोग भी बजा दो। हाँ, कुछ तो बजा दो, इतनी भी शांति कुछ बात। हाँ महाराज, बेचारे थक गए होंगे ना, आप लोग भी थक गए होंगे, बैठे बैठे भी थक जाता है ना आदमी। हमारे जैसा व्यक्ति तो थकता नहीं। प्रेम से बोलो, क्योंकि हमारे जैसे को 5 घंटा बोलना पड़ता है ना।
अब सोच के देखो, आप लोग तो बैठे बैठे थक गए, कोई तो ऐसे ऐसे कर रहा है, थक गया। कोई पैर ही टेढ़ा किए जरा महाराज, बस अब कितनी जल्दी भाग चल। कोई महाराज टेढ़ा हुआ जा रहा है, कोई फोन पे ही इंपॉर्टेंट बात करने के बहाने उठ जा रहा है, कोई कुछ मैनेजमेंट के बहाने उठ जा रहा है। मतलब आदमी किसी मौका देख रहा है कि उठ के कुछ तो टहल ले। लेकिन आप बोलो, हम अगर ऐसा करें तो आप सब कहां जाओगे? अब हम तो भगवान की कृपा ही मानते हैं, जो हम पे थोड़ी भी दया रहती, भगवान जो हम हिलना डुलना नहीं चाहते। अगर हम हिलने डुलने लगे महाराज तो हो गई कथा फिर। इसलिए महाराज बहुत सुंदर भाव ये है कि भगवान जब वेणु गीत गाते हैं ना, तो शंकर जी कहते हैं कि ऐसी वेणु गीत बजाते हैं कि गोपियां अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल जाते हैं, रोटी बनाते चूल्हा जलते छोड़ के चल पड़ती हैं। हद तो तब है कि गैया अपने बछड़े को दूध पिलाना भूल जाती है। क्या बांसुरी होगी! इतना सुंदर बांसुरी वृंदावन बजती कि कहते हैं आसपास की हवाएं सुनने लगती रुक के। और छोड़ो तो क्या बोले, गोपियों के पतियों ने कहा रुक जाओ, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। तो गोपियों ने कहा तुम्हें बहुत प्रेम है ना इस हाड़ मास से, इस शरीर से, लो यही हम छोड़ देते हैं। और शरीर छोड़ के प्राण में चली गई, गिफ्ट दे दिया शरीर। लो, आदमी को शरीर ही तो रोक सकता है ना, तो शरीर दे दिया गोपियों ने, लो अब शरीर रखो, तुम इसके आलू तड़का बनाते रहो, हम चले। क्योंकि प्राण तो किसी का नहीं रोक पाओगे ना, प्राण से चली गई। और भगवान की वेणु गीत इतनी सुंदर है महाराज, इतनी सुंदर है क्या बोले, इतना सुंदर भाव। गोविंद की ऐसी करुणा, कहते हैं जब वेणु गीत बजाते तो गैया सुनने लगती, बछड़े वापस आ जाते और कहते हैं उनके वेणु गीत की बहुत सुंदर लीला है। कभी कथा ऐसी हो कि 7 दिन से वेणु गीत पे कथा करनी तो कितना अच्छा होगा। 7 दिन केवल भंवर गीत पे कथा किया जाए, 7 दिन केवल गोपी गीत पे कथा किया जाए तो कितना अच्छा होगा। अब कहते हैं महाराज इधर गोविंद की ऐसी अनुकंपा हुई कि एक दिन मेरा लाला जा रहा था सुबह सुबह, वहां ने गोपियों के सामने लट टेक दिया। सुनो, कहा देखो तुम सुबह 4 बजे उठती हो कार्तिक मास में, हमें पता है, प्रेम से बोलो। और तुम 4 बजे उठ के जमुना स्नान करती हो, ये भी हमें पता है। और तुम स्नान करने के बाद कात्यायनी मंदिर जाती हो, पूजा करती हो, ये भी हमें पता है। और कात्यायनी मंदिर में पूजा करके मुझे पति रूप में मांगती हो, ये भी मुझे पता है। ओहो, नंद के लाला कब से चौकीदारी करने लगे आप? कहा बस एक बात मुझे पसंद नहीं है आपकी। क्या? कहा जल के देवता वरुण है ना, तो जब आप जमुना में स्नान करती हो बिना कपड़े के करती हैं ना, तो ये अच्छा नहीं है। गोपियां कहती हैं क्या बात कर रहे हैं नंद के लाला, ये कब से देखना आपने शुरू कर दिया? कहा हम तो समझा रहे हैं, समझ जाओ तो ठीक है, हम तो करेंगे, तुम्हें जो करना सो कर लो। कहा ठीक है। आज मेरा लाला गया छोटा सा कन्हैया, और जाके वहां पे सबरे सबन की साड़ी इकट्ठा करके ऊपर पटक दिए। और सबरी गोपियां घबरा गई क्योंकि वस्त्र कहां चले गए, वस्त्र कहां चले गए। और कहते हैं व्यवस्था ऐसी बनी कि गोविंद की कृपा से गोपाल को देखा, कहा प्रभु अब ऐसा नहीं होगा। और कहते हैं ब्रह्म और जीव का तो संबंध रहता है कि आप आत्मा हैं, वो परम आत्मा है। और जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो आत्मा परमात्मा बन जाती है। यही तो प्रेम की बात है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दोना समाय। आत्मा जब परमात्मा में मिलती है तो आत्मा विलीन हो जाती है और वही परमात्मा बन जाती है। यही गोविंद की कृपा है। गोपियां समझ गई। दीपावली गुजरी थी, एक बार प्रेम से बोलो। और दीपावली गुजरी थी तो नंद बाबा सुबह सुबह पूजा करने बैठे। अच्छा, नंद बाबा पूजा करते तो पूजा की एक पद्धति और होती है कि चदरिया डाल लिया, और चदरिया डाल लिया तो कुछ दिखता नहीं तो माला करते रहते हैं। तो नंद बाबा ने सबरी पूजा की, बाबा कन्हैया वहीं बैठा। कन्हैया ऐसे देखा, अच्छा पूजा करो लाला, ओहो अच्छा, ऐसे देखा, अब लाला पूजा करो।
अब कन्हैया बाबा को देखे पूजा करते तो बाबा ने पहले सालिक राम जी को जल से नहलाया। कन्हैया ऐसे देखे, बाबा क्या कर रहे हो? कहा जय जय की पूजा कर रहा हूं। कहा मोते बड़ो जय जय कौन आ गए? अब सालिक राम जी को जल से नहलाया, दूध से नहलाया, दही से नहलाया, बूरा से नहलाया, शहद से नहलाया। मेरे लाला ने सोचा कितनो मीठो हो गए भगवान, इतनो जोर की बोलता रसगुल्ला सो दिखे। हाँ सालिक राम जी की बड़ी महिमा है। हाँ एक बार प्रेम से बोलो, सालिक राम जी गंडकी नदी के किनारे दामोदर कुंड में मिलते हैं। कितने लोग मुझसे पूछते हैं सालिक राम जी की सेवा करनी चाहिए। मैंने कहा एक सालिक राम है जो स्त्रियां नहीं सेवा करती। क्यों? क्योंकि काल नेमी की पुत्री नाम था वृंदा और जलंधर के साथ ब्याही गई। जलंधर कौन? कहा समुद्र का पुत्र, लक्ष्मी के भैया। जब ब्याही गई तो उनको छलने के लिए भगवान नारायण आए और जब उनको छला तो जलंधर की मृत्यु हो गई। अब जब जलंधर की